और अब वो मोमेंट आ गई जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि ड्रामा सीरियल खई के रिव्यू की। और मोबाइल हाथ लग चुका है बरीरा के, और उसने बेडशीट के अंदर से ढूंढ लिया वो मोबाइल। और उसके बाद जो फैसल कुरैशी आए और उन्होंने जो किया दुर्रे फिशा के साथ, होए 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 होए। तो वसीम साहब आप रेडी हैं? कई बड़ा ड्रामा है जी, कई बड़ा प्ले है, उसका डायरेक्टर भी बड़ा है। इज़ वेरी सेंसिबल, इज़ वेरी सेंसिबल, वेरी कमिटेड, वेरी सेंसिबल, वेरी डेडिकेटेड, बहुत ही। और मेरे लिए अब बड़ी एक मैं इसको अनफॉर्चुनेट कहूँगा कि मैं इसका पार्ट था और मैं ना कर सका। खई का कौन से कैरेक्टर? खई का जो खालिद भट्ट साहब मरहूम अल्लाह गरी के रहमत करे, और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, हैट्स ऑफ टू हिम। लेकिन वो कैरेक्टर मैं कर रहा था, और मेरा एक प्ले था जो कि अभी ऑन एयर ही है, अखाड़ा, जिसमें आप कमाल I'm happy that he did अखाड़ा. थैंक यू। Loving you. उसकी डेट्स क्लैश कर गई थी। तो आपको अखाड़ा और खई में चॉइस थी? नहीं, चॉइस नहीं थी। अखाड़ा में ऑलरेडी शूट कर चुका हुआ था, और जो मैंने उनको चंक दिया हुआ था वही उनको ज़रूरत थी। उस चंक में उनके पास सारी कास्ट थी, जिसकी वजह से उन्हें चेंज करना पड़ा, वरना आई वॉज कमिटेड, एवरीथिंग वॉज कमिटेड, सब कुछ हो चुका हुआ था। तो खैर एनीवेज, वो जिसके नसीब का जो होता है वो उसी के हिस्से में आता है। वो मेरे हिस्से में नहीं था। बड़ा प्ले है जी वो। मैं एक शॉट उसका ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा, इसी एपिसोड में था कि जब फैसल कुरैशी उसको लड़की को कहता है कि अगर ये शक साबित हो गया तो अपने हाथों से गोली मारूंगा तुम्हें, या अपने हाथों से जान लूँगा, वॉट एवर द डायलॉग बॉस। और वो कह के चला जाता है, और अब वो टेंस है, वो बहुत परेशान है। तो एक सिंबॉलिक शॉट उसने लगाया उसमें, और बहुत कम हम देखते हैं इस तरह से कि कोई एक जिसे हम ये कहते हैं कि थोड़ा सा अपनी जब हम डायरेक्शन में होते हैं तो हमें ज़रा थोड़ा टाइम लैप देना होता है। तो हम कहते हैं कि ये थोड़ा सा, तो उसमें हम कोई बाज़ौक़ात उल्टा सीधा शॉट लगा देते हैं। इतना अच्छा, इतना कन्विंसिंग वो शॉट, मुझे इतना क्रिएटिव मैं कहूँगा कि एक पूरा चांद जो वो सोच रही है इस वक्त, जिस प्रॉब्लम में वो है, एक पूरा चांद मूव करता हुआ बिल्कुल डार्क क्लाउड्स के पीछे गया है, डार्क क्लाउड्स के पीछे गायब हो गया है वो, और फिर कट वो वापस उस पे आया है। आई वॉज लाइक, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्योंकि वो लड़की की फीलिंग्स उस वक्त उसने पोर्ट्रे की उस चांद के थ्रू, कि अब इसकी क्या फीलिंग्स है, क्या हुआ है, ये किस मुसीबत में फंसने लगी है। मतलब इसको पता चल गया है कि मुझ पे शक करना शुरू हो गए हैं, और कहीं वो तो नहीं है, अभी तो हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि क्या वही है या कोई और है। बड़ा प्ले है, बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पे लैला वास्ती, मैं कहता हूँ मुझे उसने हिला के रख दिया। True. Same जो टोन लैला वास्ती की है, वाह, वो किसी की भी नहीं है जी। Exactly. मैंने ये सोचा, जब लैला को मैंने देखा और अभी वो बोली नहीं थी, तो मैंने ये सोचा इतनी अमेरिकनाइज्ड लड़की, एक जिस क्लास से उसका ताल्लुक है, क्या ये अभी डायलॉग नहीं बोली थी वो, पर जब वो बोलना शुरू हुई और उसने लंबे लंबे डायलॉग्स बोले और फिर अपनी दास्तान सुनानी, मजाल है कहीं उसने टोन अपनी छोड़ी हो, और वो इतनी कन्विंसिंग लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है कि मैं तो फ्लिप हो गया उसकी परफॉर्मेंस पे। You're right. कि यार इतना अच्छा, शी इज सच अ वंडरफुल एक्टर। हमें पता ही नहीं है इतने, नहीं हमें पता है इतनी टॉप, मगर वो मतलब इनको यूज इतनी आइकॉनिक परफॉर्मेंस तो मैंने यूज नहीं किया जाता इस तरह से। आप लैला वास्ती का कोई भी ड्रामा उठा के देखो रिसेंट ईयर्स में,
तो वो हर जगह आपको स्टन करेंगी और ऐसा ही स्टन करेंगी. एंड आई थिंक द टू पीपल हु काइंड ऑफ मेड अ कम बैक इनटू आवर इंडस्ट्री, टू people who've come back after some time and be now are being a part of the major support important characters. इरसा, गजल और लैला वास्ती, ये दो इस वक्त स्टार्स हैं. बहुत कन्विंसिंग. देखो ना रुबीना, इसमें सबसे बड़ी बात थी टोन. हाँ बिल्कुल सबसे बड़ी बात ये थी. आप एक ड्रामा कर रहे होते हैं ना जिसमें आपको कोई डिफरेंट टोन नहीं देनी है, वो ज्यादा ईजियर होता है आपके लिए परफॉर्म करना. बिल्कुल. एक कैरेक्टर जिसमें आपने बिल्कुल अपने मिजाज के अपनी लैंग्वेज के बिल्कुल अगेंस्ट जाके बोलना है, उसमें इतना मेंटेन तो किसी ने भी नहीं किया. नहीं, यानी मैं सबकी परफॉर्मेंसेस जो है बड़े गौर से देख रहा था, क्योंकि वो प्ले कन्विंसिंग है, उसके शॉट्स कन्विंसिंग हैं, उसकी टेकिंग बड़ी कन्विंसिंग है, तो आप फिर उसको गौर से देखना शुरू हो जाते हैं. और रियली बहुत ऑनेस्टली मैंने सोचा था, क्योंकि आखिर में मैंने खई देखा, मैंने सोचा था कि यार अब टाइम नहीं है, मैं सोने लगा, मुझे नींद आ रही है, तो मैं जरा थोड़ा आगे करता. मैं नहीं कर सका. मैं नहीं कर सका. मैंने उसके दोनों एपिसोड पूरे देखे और आई मीन वेरी गुड प्ले, वेरी गुड. इमोजी दिखा दे. इमोजी जी, पक्का ये. टू थम्स अप. मरीना जी, खई. मुझे थोड़ी सी राइटिंग में थोड़ा सा मुझे मसला आया था. व्हेन वी कम टू राइटिंग आई विल हैव दैट. फॉर मी स्लाइटली स्लोअर एपिसोड्स, बट जो चीज़ें हो रही हैं, बादशाह खान शुरू से लेके अभी तक द मोस्ट इंटेलिजेंट आउट ऑफ द लॉट. उन्होंने पहले से मुझे लगता है फिगर आउट किया हुआ है, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं The enemy is in the house, the enemy is in the house, basically sleeping with the enemy. ठीक है. एंड अब वो बात जो है क्या कहते हैं, तुराब खान के माइंड में भी आ गई ना, वो उसको भी फ्लैशबैक्स आ रहे हैं कि दुर्रे ने जो एक दो बातें की हैं. एट वन पॉइंट मैंने कहा कि यार ये बेचारा वो तो हमारा गायब हो गया, बरलास. Suddenly Barlas comes back in his beautiful kurtas. I'm loving Barlas's kurtas, by the way. And just a silent scene between the two. I thought that was very nice. So no doubt, it's a play that you watch, you start watching it. Laila ruled. She did. This was her play. Yes. She absolutely ruled these two episodes. I had a bit of a problem कि वो जब आके कहती है कि आप मुझे तहखाने में तो नहीं फेंकेंगे, बिकॉज वो पीछे से थोड़ा सा स्टोरी लैला की आनी चाहिए थी. बिकॉज लैला वो बिल्कुल खामोश थ्रू आउट, अभी तक बिल्कुल बहुत छोटी छोटी, लेकिन जब भी लैला स्क्रीन पे आई है इस प्ले में, शी इज़ डन सच अ वंडरफुल जॉब. तो मुझे उसमें थोड़ा सा वो मुझे लग रहा है कि इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने ये किया है कि हर 2 एपिसोड का ना एक स्टार है, और वो हर 2 एपिसोड पर एक स्टार चेंज हो जाता है. शुरू की आप एपिसोड देखेंगी, वो पामीर आया, पामीर की फैमिली आई, उसके बाद फोकस उस्मा उन पे चला गया, बरलास पे, अब इस पे आ गया, हर घर. तो ये बड़ा मजे का है. बट द थिंग इज कि अगर ये इस घर की बेटी है, वो बात कहनी चाहिए थी शुरू से, और फिर आप कॉन्स्टेंटली सोचेंगे कि यार क्यों इसके साथ इतनी मिसट्रीटमेंट हो रही, क्यों इतने, और अब आके पता चलता है कि क्यों हो रही है. तो आई फील दैट, टू मी, आई मीन दैट इज़ हाउ आई वुड परसीव इट. मेरे लिए जब कहानियाँ साथ साथ चल रही होती है ना, आई प्रेफर दैट, बिकॉज आई डोंट लाइक इट कि आप इतने बड़े कैरेक्टर्स लिख लेते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं बिल्कुल स्क्रीन से, और फिर एकदम से आ जाते हैं स्क्रीन पे, देन गायब हो जाते. दे शुड पैरेलल कहा. सो व्हाट हैपेंस इज दैट द होल थिंग इज गोइंग, बिकॉज नाउ आपको पता चलता है कि भाई इसके साथ तो यू नो ये सारा, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा था. बट अदरवाइज यू नो द सीन बिटवीन फैसल एंड व्हाट्स हर नेम, अपना दुर्रे, आफ्टर ही कम्स बैक, उसका फंसना और फंसना, द फैक्ट दैट एक इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ उससे छिन गई है. वो बड़ा अच्छा शूट किया था, वो सबके पास जाके देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, इसके पास मेरा फ़ोन है, बरलास से भी पूछने की कोशिश कर रही है, वो हिना ख्वाजा बेयात वाले रूम में भी जाती है, वहाँ पे भी देखती है कि इनके पास तो अच्छा. आप एक और चीज़ नोटिस कीजिए, सॉरी, कि जब लैला ने आके उस फ़ोन को ढूंढा है ना, तो आमतौर पे हम यही दिखाते हैं कि कोई किसी कमरे में गया, उसने एक दराज खोली और कड़म करके नजर आ गया. ऐसा नहीं हुआ.
प्रॉपर तलाशी ली उसने, ऊपर नीचे इधर उधर जाने लगी, फिर ख्याल आया, फिर ब्लैंकेट्स में हाथ मारा, फिर अंदर से जाके कहीं वो निकला। दैट वाज वेरी कन्विंसिंग कि उसने छुपाया भी खूब। और नॉर्मली यही होता है कि अच्छा कुछ ढूंढने के लिए गया है तो जाके ज्यादा से ज्यादा ये करेगा कि एक दराज खोलेगा उसमें नहीं मिलेगा, दूसरा खोलेगा उसमें मिल जाएगा। और उसमें आप देखें कि उसने जो पहला दराज खोला तो उसमें गन भी पड़ी हुई थी। हाँ हाँ एग्जैक्टली, उसमें एक गन भी थी, विच इज देयर यू नो एनवायरमेंट एंड कैरेक्टर कि प्रॉप से लगाइए तो ऐसे रखा है कि गन भी डालो इसमें। के हैं डिटेल है, कमाल की डिटेल है। हाँ। इमोजी For me, I will give it 1 thumbs up. Yeah. ओके जी, and that's for Leila. That's right. रुबीना। सो कहानी आगे बढ़ी है, विच इज़ लवली, बिकॉज थोड़ी सी रुक गई थी आफ्टर द लास्ट मर्डर। और इंतज़ार यही था कि अब अगला स्टेप क्या होगा, पता चलना, खुलना शुरू हो जाएं चीज़ें। और चीज़ें खुलना शुरू हुई। ये बहुत मज़े की बात थी कि जमदा के बारे में बात की गई कि इस लड़की पे नज़र रखना, और जो बाप है उसने कहा बरीरा को कि तुम रखोगी नज़र। बट जो बेस्ट पार्ट था इन 2 एपिसोड का वो बरीरा की कहानी ही थी, क्योंकि जैसे जब वो जगह आई थी ना जब जमदा ने छोटे बच्चे को छत पे भेजा था और हमने कहा था ओके नाउ दिस इज स्टार्टिंग, दिस समथिंग इज स्टार्टिंग, जिसकी हम खुद भी इमेजिन कर सकते थे कि अब दूसरे की बारी आएगी, फिर तीसरे की। तो वो भरी जैसी जगह ये बरीरा के साथ अब आई है कि अब लग रहा है कि बरीरा को तो सब कुछ पता था शुरू से, बिकॉज वो बहुत साइलेंट ऑब्जर्वर है और उसको पता था कि ये लड़की जो है, और बोल भी चुकी है ना, पहली बात जो उसके दिमाग में आई अब्बा के पूछने पे वो वही थी कि यही तो मैं चाहती थी। सो शी नोज ऑल। ओके, सबूत के साथ बात है ना। नाउ जो मेरे दिमाग में कहानी बन रही है और मेरा ख्याल है होगी भी यही, नाउ शी इज़ गोइंग टू सेफ गार्ड दिस गर्ल। उसकी पिस्टल, उसका फ़ोन निकालने का मकसद यही है कि इस पे अब शक चला गया है, इसको अंदाजा नहीं है ये कितनी बुरी जगह है। गुड वन। हाँ Good one. दिस इज हाउ इट शुड बी। बरीरा को ये हम सोच रहे हैं, यही तो हम सोच मुझे रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके 2 एंगल्स हैं। दोनों एंगल्स। अच्छा, मुझे ये तो आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर सोच रही हैं। मुझे लग रहा है ये हम चाहते हैं, हाँ, कहानी लेकिन यही ये बनती इन्होंने है। जो भी चीज़ किया हमारे ख्वाहिशात के बिल्कुल बरक्स की है। जितना भी ड्रामा चल रहा है कि अब हम जो चाहते थे वो नहीं तो कुछ और हो जाता था। और मैं ये सोच रहा था, मुझे पता था कि ये जो राइटर है ये हमारे दिलों से खेलेगा, ये रमदा को इस घर में मुसीबतों में डालेगा, क्योंकि अभी तो उसकी सारी, अब ऐसा तो नहीं होता ना कि अब जो पत्ता चल रहे हैं वो जी 6 जो हर बॉल पे 6 अभी पे तो आपकी विकेट जानी है। और मुझे पता था वो मूवमेंट आने वाली है। अब जो सबसे कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस कैरेक्टर है उसके हाथ में चला गया फ़ोन, जिसका हमें कुछ नहीं पता, जिसका इस एपिसोड में थोड़ा सा पता चला है कि उसका फ्यूड क्या था, उसका मसला क्या था। अब जो मुझे लग रहा है कि अब ये राइटर हमें यूं नहीं छोड़ देगा और ये हमारे जज्बात से ऐसे खेलेगा, हाँ, कि मतलब वो इतनी खुशी खुशी हमें नहीं देगा कि बरीरा ने जो फौरन कर दिया वो तड़पाएगा हमें। और ये अच्छे राइटर की निशानी है कि उसके हाथ में ऐसी जगह आ जाए जहाँ पे वो नब्ज जो है ना उसे दबा भी दे, उस रग को वो भी करे, टीज भी करे, और आपको ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। Two good things that happen. So I'm very excited कि आगे बढ़ा जरा बहुत। of course. So this is intelligent writing. I am saying this was fine. I think I am going to give it a 2 thumbs up because अभी तक ये सारी जगहों में ये है। राइटिंग की बात कर ली जाए, और जी हमारे बहुत ही फेवरेट सकलैन अब्बास, वसीम साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, ड्रामा इतना इंटेलिजेंटली लिखा है तो तभी तो हम 2 थम्स दे रहे हैं। ये खाली किसी एक चीज़ पे तो नहीं दिए जा सकते। कोई भी डायरेक्टर दुनिया का, बड़े से बड़ा डायरेक्टर, जब तक उसके पास कंटेंट नहीं होगा वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। किसी को चांदी दे के उसको ये कहें कि इसको सोना बना दो, वो बड़ी अच्छी ज्वेलरी बना के आपको देगा, लेकिन होगी चांदी की। गोल्ड की ज्वेलरी के लिए गोल्ड का होना ही जरूरी है। क्या आपने मिसाल दिया, जबरदस्त। तो स्क्रिप्ट तगड़ा उसके हाथ में आया तो उसने, क्योंकि जब वजाहत की मुझसे बात हुई तो वजाहत सेट के वसीम भाई ये आपको मज़ा आ जाएगा,
ये इतना अच्छा रोल है और ये इतना अच्छा प्ले है। ज़रा हैक्टिक होगा क्योंकि हमें ट्रैवल करना है, हमें गिलगित जाना है, हमें फलां जगह जाना है, बट स्क्रिप्ट के बारे में जब मुझे उसने इसकी एक वन लाइनर सा सुनाया तो ही मैं बहुत इम्प्रेस हो गया था कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट दिखाई दे रहा था उसमें। एंड नोइंग वजाहत कि उसके पास जब अच्छी चीज़ आ जाए तो फिर वो किस कदर मेहनत करता है। इतना मेहनती आदमी तो मैंने देखा ही नहीं है जी। मैंने तो उस लड़के को देखा कि जब पहली बार वो कराची आया तो इत्तफाक से हम दोनों एक ही जगह पे रह रहे थे, तो मैं काम पर जा रहा होता था सुबह, वो अभी उसने कोई प्ले अभी ANB में वो फर्स्ट प्ले अपना करने लगा था। मैं सुबह जा रहा होता था बरीना, तो वो स्क्रिप्ट पे काम कर रहा होता, मेरी आंख खुलती थी वो स्क्रिप्ट पे काम कर रहा होता था। मैं वापस आता था वो स्क्रिप्ट पे काम कर रहा होता था। मेरी रात को लेट आंख खुलती थी तो मैं उसको कहता था कि यार तुम बंदा खुदा, तुम सोते किस वक्त हो? तो वो बहुत मेहनती आदमी है, बहुत मेहनती आदमी है। लेकिन भाई उसको ये कंटेंट मिला, इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स मिले, तो उसने ये सबको इस तरह से क्राफ्ट किया कि लैला को इस तरह से होना चाहिए, इसको इस तरह से। देखिए इसमें डायरेक्टर का और बहुत बड़ा इनपुट तभी हो सकता है अगर उसके हाथ में कुछ हो। तो राइटिंग कितने नंबर हैं आपके पास? राइटिंग के मेरे पास 8 नंबर हैं जी। मरीना जी, So what I really liked about the तोराब और बगीरा जो सीन था was कि अब तोराब खान एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया है जिसमें अब उसको उस लड़की से या उस although I don't understand why her, but चलो maybe he's seen कि वो इसके साथ ज़रा Close है उसके, sympathetic है, तो उससे इसको फेवर लेना है। But again I wish ये थोड़ा सा और एम्फसाइज होता, उनका ज़रा सा फंसना उसका बिकॉज एक मजबूरी से उसने उसको बुलाया, अदरवाइज तो वो बात ही नहीं करता ना इससे। लेकिन जितनी सिंपैथी वो एकदम से शो कर रहा है, मुझे वो ज़रा सी उसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ था। मुझे मैनिपुलेटिव लगा कि अपने don't think so. वक्त पे जो कि उससे सही हाँ, जो कि वो है मैनिपुलेटिव है, लेकिन evil है। then you show that ना later on that he was being manipulative, then I'm absolutely on board with the whole scene. मुझे लगता है आगे होगा। I hope so. I hope so. I hope so. I just feel that certain things need to be cleared straight away. Something, it's a small thing, it's not a big thing. For me, that whole thing was a little forced, but the situation was very good. It was a good situation to create कि अब तुम एक वैसे अपने दुश्मन से ही तुम एक फेवर ले रहे हो, जो अब वो कह रहा है कि मैं तुमको कहाँ से कहाँ बना दूंगा, और वो जवाब भी देती है, वो बात उसको कि मैं अपनी उम्र कहाँ से वापस लाऊं जो मेरी चली गई, और मैं वो सब चीजें कहाँ से लाऊं जो मेरा बच्चा चला गया, मेरी उम्र चली गई, और वो एग्जैक्टली। सो वही मैं कह रही हूँ कि समवन जो उसने अभी तक उसको देखा भी नहीं है और हैज लेट हर गो थ्रू ऑल दिस हॉरिबल स्टफ, so I hope it's manipulation, because if it's suddenly, or it should be this man's desperation. There's two things, na? Yes. Because he's desperate, because now it's happening to his house. He wants to save his household, na? So one of the two things. But otherwise the situation was very good. And then of course Laila's whole story was a lot of fun. Flashbacks में जाना, वो I think those moments were very well created. ये औरत वुल्वरीन, ऐसी वुल्वरीन निकली, ये तो मुझे नहीं पता था कि वो तो but seeing Laila in the young days without the whole head covered and all was really cute. Overall, no one can falter. This play is doing very well because there is a solid backing to it, and that is the story. Obviously, it is. Yes, छोटे ऊपर ऊंच नीच होते, which most people will say. Numbers. So, but for me, I will give it. This one I'll give a 7. 7, very good job. रुबीना जी, राइटिंग? आई थिंक मुझे राइटिंग ने कोई दुख नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अच्छा, तारीफ में भी दुख की बात की है, ये नहीं कह रही कि मुझे बहुत अच्छी लगी है, नहीं, इस बार दुख नहीं दिया। देखिए जी, अगर इस राइटर ने रुबीना को दुख नहीं दिया ना, पाकिस्तान की सबसे बड़े राइटर हैं भाई। तो आई थिंक इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। हाँ, बरीरा का जैसे मरीना कह रही है, शुरू में हल्का सा डाल देते, बट एकदम से आया है, सो उसका मज़ा और था। हम तो यही सोचे थे कि ये एक कैरेक्टर है जिसको इन सब ने घर का
you know, एक मुझे कोने में मिस्टीरियस डाला लग रहा हुआ था है। शुरू से कि हाँ। बहुत मिस्ट्री थी, बहुत मिस्ट्री थी। So it's come out in the right place. I think the writing is working well for me. Numbers. It's an 8. 8 सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 10,200 हुए हैं और सकलैन अब्बास के हिस्से में आए हैं 5,251% बनते हैं 5.1 मिलियन मेरे ख्याल है सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑडियंस की तरफ से। अब बात कर ली जाए शाबाश ऑडियंस। डायरेक्शन की, सबसे जो हमारे हार्ड वर्किंग डायरेक्टर हैं सैयद वजाहत हुसैन बकौल वसीम साहब के। वसीम साहब से पूछना कितने नंबर हैं इस सख्त मेहनत के लिए। बहुत सारे नंबर्स हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है डायरेक्शन, वेरी ऑनेस्टली। मैं वजाहत को कॉल करके उस पर तनकीद कर दिया करता हूँ। अगर मुझे किसी बात पर कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो मैं उसको कहता हूँ शाहजी ये नहीं मुझे अच्छा लगा, इसको यूँ होना चाहिए था या यूँ होना चाहिए था। हम बहुत कम काम इकट्ठे करते हैं, बट ऑफ कोर्स ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज़ क्रिएटिव, ही नोज़ हिज जॉब। वो उसके शॉट्स बहुत अच्छे होते हैं। वो जो लाइट करवाता है जब तक उससे मुतमईन नहीं हो जाता। आप देखिए वो एक सीन था इसमें जब छोड़ा है उसको लड़के को जिसको इन्होंने पकड़ा हुआ था, वो क्या नाम है उस बच्चे का, वो वेरी फाइन एक्टर शनावर बहुत अच्छा जो हमारे बहुत बड़े एक्टर हैं जिनका उनका बेटा जी बिल्कुल। तो वो बहुत खारदार सी झाड़ियों में से टॉर्च के साथ वो एक बंदा, क्या अमेजिंग तरीके से उसको शूट किया है। और इतना मुश्किल ड्रामा शूट करना आसान काम नहीं होता, बड़ा मुश्किल काम होता है। टाइम का प्रेशर होता है, एक्टर्स की डेट्स का प्रेशर होता है। आप एक शहर में काम कर रहे हैं ना, आप 100 चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। आप गिलगित में काम कर रहे हैं, आपको पता है कि एक्टर एक बार मेरे हाथ से निकल गया तो ये पता नहीं कब काबू आएगा, और पूरा क्रू यहाँ पे मेरे साथ है, और तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बड़े शहरों में कराची लाहौर में तो आपको प्रोडक्शन हाउस की सपोर्ट मिल जाती है ना कि कैमरा नहीं चल रहा, ये इक्विपमेंट मंगवा ले, वहां पर तो आप बैठे तो बस। बिल्कुल इन सब चीज़ों में रहते हुए इतनी डिटेल्ड, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। 9 मरीना जी डायरेक्शन का नंबर। आई थिंक डायरेक्शन वन कान टेक अवे। सिर्फ एक जगह मुझे थोड़ा सा लगा कि जब लैला फ़ोन चुरा लेती है और चली जाती है, एंड व्हेन दुर्रे कम्स इनटू द रूम शी इज बिहेविंग एज इफ शी ऑलरेडी नोज समवन हैज बीन इन दिस रूम। नहीं वो क्योंकि वो जहाँ पे आती है तो 2 ड्रॉर्स खुली हुई होती हैं, आगे जाके उसको पता चलता है। वो जब कमरे में आती है शी स्टार्ट्स लुकिंग अराउंड लाइक दिस। वाई वो ड्रॉर्स देखेगी तो वो फील करेगी ना। That was my only thing. But the scene with when Faisal comes to her and says कि हम तुमसे लॉक क्यों किया है? नहीं उससे पहले वाला when he says that this is what everyone is saying but I love you. लेकिन that scene I thought he did. It was well shot. It was, but I mean like I think most of the scenes I think even जो क्या कहते हैं वो तो शनावर तो मुझे बहुत I really like that actor, the character, the whole thing. I will give him an 8 because I'm taking away just for that. Very even the other scene जब वो फैसल आता है उसके पास, very nice. वसीम ने कहा कि उस वक्त जब वो आता है फैसल और आके कहता है कि ये सब ये बात कर रहे हैं कि तुम हो सकती हो वो, और अगर मुझे यकीन हो गया कि तुम हो तो मैंने वो जगह मार्क की हुई है कि वहाँ पे मुझे जो एक्सप्रेशन चाहिए था लड़की से वो नहीं मिला, और वो मैंने डायरेक्शन में मार्क की हुई है। बिकॉज जाहिर है वसीम ने जब कहा कि वहाँ पे चांद का शॉट लगा था तो मुझे लगा कि डायरेक्टर को भी पता था वो जगह मिस हुई है। मेरा ख्याल है कि उसके बहुत सारे एक्सप्रेशंस के बाद ये शॉट लगा है। ऐसा नहीं हुआ कि वो बाहर निकला है और वो शॉट लगा है। अगर आप उतने टुकड़े को दोबारा अगर आप देखोगे ना, आप जरूर देखिएगा कि उसके जाने के बाद बहुत
उसके बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं लड़की के बिकॉज जब उस पे डॉन करेगा Yes. कि आ गया है वो दिन, नहीं वो बिल्कुल वो हैं, वो बहुत बिल्कुल एक्यूरेट था। हैं। मुझे मैंने भी जो सीन है उसमें बिल्कुल यस, ऐसा नहीं है कि एकदम अब इसके साथ ही हो रहा है। जो मैं कहता हूं मूवमेंट आएगी कि इसका भी तो इसकी हर बॉल पे 6 मारी, अब ये आउट होने वाली है। और उधर जो उसकी हालत उसकी थी वो और जो टेंशन, उसकी वो सोच, उसका वो really सब good. कुछ था। उसके बाद ये शॉट था Shot था। और फिर वापस आकर भी था। फिर जब कट वो वापस आया है उस पे, तो भी उसका प्रॉब्लम मेटाफोरिकली दिखाया कि इसकी जिंदगी अब ये इसमें जा रही है। चार्ज किया है उस पे, तो वो है इट वाज देयर, मे बी यू हैव मिस्ड इट। I know what I missed was the impact of the जो सिचुएशन की खतरनाकी थी ना, वो उस लड़की पे जो इम्पैक्ट करती है, वो इम्पैक्ट मुझे नहीं मिला। एंड आई वाज थिंकिंग कि अब ये वाले सारे एक्सप्रेशंस तो ये बहुत सारे दिन से दे रही थी। फिर एक जगह आई जहाँ वो, जब वो मरने की इत्तला मिली, वो गई, उसने दूसरी तस्वीर उतारी, वो वहाँ लगाई। ये मुझे लगा दोबारा इसको बदल देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि एक तो इतनी ही ओपनली ब्लैटेंटली, ठीक है कि वो उस वक्त कन्विंस हो गया था कि तुम्हारे बाप के, तुम्हारे घर की अच्छी रिवायत है कि जिंदों के साथ, जब पहली दफ़ा इसने एक तस्वीर उतारी थी और वहाँ लगाई थी, हम सारे डर गए थे इसके लिए कि ये क्या कर रही है। कर तो वो ठीक रही है, उसने वो एक जो मर गया था उसको दूसरी दीवार पे लटका दिया। उस वक़्त दुराब बाबा आ गए और उन्होंने कहा कि ये मेरे घर में तो मेरी मर्जी के बगैर हवा दाखिल नहीं हो सकती। वो फ्लैशबैक में आया और इसने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि हमारे घर में मगर ये रिवायत है, मैं बिल्कुल, ये मेरा घर है और मैं अपना समझती हूँ, लेकिन हमारे घर में रिवायत है कि जिंदों के साथ मुर्दों की तस्वीर नहीं लगाते। अब जगह बदल रही थी, उसने फिर बहुत हिम्मत से वो लगा भी दी और उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं आया। नहीं, वो तो उसने कन्विंस कर लिया था ना कि वो हमेशा के लिए। हाँ, कि अब वो सारी तस्वीरें उधर लगाती उधर जाएगी। नहीं देखिए बात सुने, तो ऑलरेडी दो जा चुकी हैं उसने। नहीं, दिस इज द थर्ड वन। उसने कहा था कि मैं इसको अपना घर समझती हूँ। कहता ये मुझे बात तुम्हारी समझ आई है। मुझे लगा कि उसको जाना चाहिए था, उतारनी चाहिए थी, और इस सिचुएशन 2 लोग मर गए, 2 तस्वीरें लग गई कि ग्रोसनेस पे वापस लगा देनी चाहिए थी। यहाँ मुझे डायरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंटली खेलता हुआ चाहिए था। दिस इज मी ओनली, मे बी आई एम टोटली रॉन्ग, बट अगर मैं होती तो मैं इस दफ़ा जाती ज़रूर तस्वीर तक, उतारती भी ज़रूर, लगाती भी ज़रूर, फिर वापस लगा देती। यहाँ वहाँ जब उतारने लगती तो वो एक्साइटमेंट जो मेरी होती कि ये तीसरी तस्वीर उतार रही हूँ, बस हाथ कांपते, बट मैं वहीं रख देती। समथिंग शुड हैव बीन डिफरेंट। मोनोटनी हो गई बहुत ज़्यादा मेरे लिए। That's about it. So for these 2 episodes and these particular scenes, I'll give Wajahat a 7. वेरी गुड जॉब। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए 11,800 हुए हैं और सैयद वजाहत हुसैन के हिस्से में 6,136, 52% बंदे 5.3 हाईएस्ट लेके गए हैं। तो देखिए इसका मतलब ये है कि हम सच निकले सारे, क्योंकि हम राइटर की और डायरेक्टर ही की सबसे ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। फीमेल एक्टर लैला वास्ती, अमेजिंग, उसका तो मैं जिक्र कर चुका हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि मैं मज़ीद उसके बारे में कोई बात करूं। लैला वास्ती ने तो कमाल कर दिया है। अब रुबीना, मरीना, इनका तो भाई अब ये ड्रामे देखने मजबूरी हो गया है ना, और ये काम है। ये एक बाकायदा काम है, ये कोई मामूली काम नहीं है देखना। मतलब मैंने जब 9 ड्रामे प्रीव्यू किए हैं, 9 एपिसोड्स, तो मैंने कहा यार मैं माजरत ही ना कर लूं फोन करके। तो बड़ा मुश्किल काम है, 9 ड्रामे देखने पड़ेंगे यार, 9 एपिसोड्स। तो मैं इत्तफाक से खैर लैला का मैं काम नहीं पहले देखा, लेकिन ये इसमें तो कमाल कर दिया है लैला ने। इतनी इम्प्रेसिव है वो, इतनी इम्प्रेसिव है कि अगर आप नंबर्स की बात करते हैं तो नॉट लेस देन 9। मरीना जी, लैला वास्ती। सो लैला जितनी इम्प्रेसिव एज एन एक्टर है, उतनी इम्प्रेसिव एज अ पर्सन है, और उतनी इम्प्रेसिव एज हर प्रेजेंस ऑन सेट।
सीन उनको याद होता है व्हेन शी इज़ देयर, टाइम पे ये आती हैं, देयर इज़ नो नॉनसेंस इन बिटवीन, she doesn't take long in changing. I mean, everything, like she's one of those ideal persons that you want to book for any serial, because आपको पता है कि आपको performance भी मिलेगी और आपको full table manners मिलेंगे जो है ना. I mean, we've been praising her even for the, you know, for her one scene in an episode or two scenes in an episode. We've been praising her, especially the scene with Barlas. That was just absolutely fantastic. जब वो मरने जा रहा होता है. इसमें तो I think she outshone her, meaning obviously the lines were there, it was her moment, and she played it to the brim. She did such a wonderful job. जब वो कहानी बता रही होती है और वो कहती है कि जो जंजीर थी वो मेरी दोस्त बन गई, और कहती है फिर वो दोस्त भी मुझसे छीन गई. I thought that, you know, just that whole process of telling the story. And the fact is that when you are in a place for, you know, so many years, these are the things that you attach yourself with, and then that is also taken away from you. I thought she just conveyed that message so beautifully. 9. Amazing. रुबीना जी, मैंने पहले भी कहा था कि इस ड्रामे में अगर कोई टोटली कंसिस्टेंट है अपनी परफॉर्मेंस के साथ, रिमेंबर, तो वो लैला है. one person which has been अपने डायलेक्ट के साथ, अपने इमोशनल ग्राफ के साथ, कब कैसे किसको देखना है, कहाँ क्या रिएक्शन देना है. I think Uzma as well. नहीं, दिस वन उसके पास जगह आसान थी, उसके पास ड्रामेटिक्स थी, इनके पास कुछ भी नहीं था. इनके पास कुछ, मगर कंसिस्टेंसी कोई कमाल थी. सो और इस एपिसोड में तो शी जस्ट इतना लंबा वो सारा जो नरेशन था जो वो बता रही है, और किसी एक जगह जहां उसने पिछली जगह से अगली जगह को डिस्कनेक्ट कर दिया हो. और डायलेक्ट की बात है बहुत बड़ी, जब इतनी लंबी नरेशन में भी नहीं, डायलेक्ट में भी नहीं, एक्सप्रेशन में भी नहीं, किसी जगह भी. और जो आंखों में खालीपन है ना. सो आई थिंक 9 तो श्योरली. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा. अब जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए 13,000 हुए हैं, और दुर्रे फिशा सलीम, उज़मा हसन, लैला वासी एंड महनूर हैदर, आई थिंक द यंग गर्ल आल्सो नॉमिनेटेड, इनको मिले हैं 5,850. 45% बनते हैं, 4.5 मिले हैं इनको. हाईएस्ट मिले हैं ऑडियंस की तरफ से भी. अब बात कर ली जाए फैसल कुरैशी. फैसल इज गुड, वेरी गुड. चनार खान, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहा है. और फैसल को इस तरह के कैरेक्टर्स पसंद भी बहुत हैं. वो करना चाहता है, वो इस तरह के जो ज़रा एग्रेसिव, यू नो, थोड़े माचो किस्म के जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो करते भी बड़ा अच्छा है. हमेशा से वो इसी कोशिश में रहता है कि वो इस तरह का कोई रोल करे. अच्छा, ये भी एक फैसल की गुड लक है कि उसके हिस्से में ये प्ले आया. अदरवाइज़ जब मैं ये कर रहा था, when I was committed for this play, तो इसकी कास्ट ज़रा डिफरेंट थी. उस वक्त फैसल की जगह कौन था? उस वक्त फैसल की जगह नोमी था, नुमान एजाज था. नुमान का भी डेट्स का कुछ आपको नुमान एजाज का फादर बना रहे थे? मैंने बन जाना था. हाँ, बन जाना था. बचपन से हम अपने उम्र के जितने लोगों के माँ बाप बन वो तो रहे हैं. आपसे और जब बनना था आपको लगना भी था इन्होंने. ऐसा नहीं होना था कि इन्होंने बनना था तो आपने कन्विंस नहीं होना था. आप भी तो लग रहे हैं नुमान साहब आपसे बड़े हैं. आप नहीं, मैं बड़ा हूँ. अच्छा, बड़े हैं. मगर इतना फर्क. मैं नुमान से मैं बड़ा हूँ. नुमान एजाज नहीं, गेटअप लेते ना, कुछ तो करते. नहीं, वो प्रॉपर गेटअप लेके आप, मतलब वो
ऐसे तो और नहीं बन नुमान जाते। देखिए, नुमान का अपना एक पर्सोना है, नुमान की एक पर्सनालिटी है, वो Exactly. लोगों को हजम हो जाता है वो या उसने अगर वो करता तो वो भी ऐसे ही लोगों बेहतरीन को करता। ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल मतलब ये एक शानदार रोल फैसल के हिस्से में आना था, आया और उसने बहुत अच्छा किया। जमदा के साथ जो सीन किया Yeah. दैट वाज अमेजिंग। very. अच्छा, फिर जो बाहर बाप और दोनों बेटों के सीन थे उसमें उसके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे, बड़े सॉलिड थे। सो ओवरऑल ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, वेरी गुड जॉब। नंबर्स नंबर चूंकि लैला को 9 दे दिए हैं इसलिए फैसल तुम्हें 8 दे रहे हैं यार, बुरा ना मानो मेरे आर्टिस्टिक वेरी गुड। महीना जी सेम दैट सीन जब वो पहली दफ़ा उसको कन्फ्रंट करता है और कहता है कि लोग तुम पे शक कर रहे हैं, आई थॉट ही डिड दैट सीन वेरी वेल, मीनिंग एटलीस्ट हिज सीन्स जो अभी इसके साथ आ रहे हैं बच्ची के साथ, वो ज़रा से चेंज हो गए। पहले इट वाज ज़्यादातर इश्क और मोहब्बत और ये, अब ज़रा सा एक हल्का सा एक एग्रेशन आ गया है, विच इज़ अ गुड चेंज, बिकॉज अदरवाइज आप समझते हैं कि वो सारे सीन्स एक जैसे हैं। सो आई रियली लाइक दैट चेंज, बिकॉज अब ये है कि उसके माइंड में भी डाउट आ गया है, और दैट ऑल्सो प्रूव्स द काइंड ऑफ पीपल दे आर, कि तुमने इश्क तो कर लिया जो भी है, लेकिन अगर तुम गलत निकली और तुम मेरे खिलाफ हो, then there is no but, then it's just me, you are nothing, no matter how much I love you, I will hurt also but I will kill you, you know. So I think that is a very nice, and to convey that I think उसने बहुत अच्छा किया है। I will give him an 8 also. रुबीना जी अच्छा, मैं ये नहीं कह रही कि गलत किया है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ और आपसे दोनों से पूछ रही हूँ कि ये तो सीन लिखा हुआ है ना कि वो बाप और भाई जब उसको कह रहे हैं कि तुमने घर में ही है जो भी है, वो ऐसे शुरू होती है बात और इवेंचुअली नाम तक चली जाती है कि उसका ध्यान रखो। अब ये आदमी गया है उसको कन्फ्रंट करने, और सीन ये कह रहा है कि ये कन्विंस्ड नहीं है, क्योंकि ये मोहब्बत में सरशार है इस औरत की, उसके लिए रोशन हो जाती है वो जगह जहाँ वो खड़ी होती है, और अंधेरा हो जाता है जब वो नज़र नहीं आती। ये एक बहुत ख़तरनाक जगह है जिस पे वो है, और ये आया है सजेशन या ये एक बात आई है कि यही है जिसने एक बेटा तुम्हारा, एक भाई तुम्हारा, भाई ना, हाँ, और एक अपना बेटा, भतीजा तुम्हारा मरवा दिए हैं। ये बहुत खतरनाक जगह है। सो मैं ये सोच रही हूँ, और एंड यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये शुरू होना था बहुत मेलो से, और ऐसे लगना चाहिए था कि ये कह रहा है कि वो सब कह रहे हैं और मैं नहीं कह रहा, वो ये कह रहे हैं मगर मैं ये नहीं कह रहा, मैं मोहब्बत में हूँ तुम्हारी और उनको ये लग रहा है, और एंड में आता ये जुमला, लेकिन अगर ये सही हुआ तो मैं अपने हाथ से मारूंगा तुमको। तो आई विल गिव हिम अ 7 फॉर दिस। 7, वेरी गुड जॉब। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए 13,000 हुए हैं, और यहाँ पर फैसल कुरैशी / शुजा असद जो हैं उनके हिस्से में 3,144, 24% बंदे 2.4, यानी कि बिलाल अब्बास बड़ा चंक ले गए हैं वोट्स का। 7,000 फैसल को इतने नहीं मिले। खैर, बिलाल की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, नहीं, इस ड्रामे की भी, और वो जरा देखिए, अब यंगर क्राउड में तो बिलाल ही ज्यादा, उस एज ग्रुप में आप देखिए ना। फैसल भी लंबी रेस से घोड़े कब से नहीं, अभी तक। अरे भाई, बड़ी लंबी रेस का घोड़ा कब से दौड़ा है, खुदा का वास्ता है।
आज के जमाने का एक्टर है वो, क्या हो गया आपको? ये था कई ड्रामे का रिव्यू।